सूक्ष्मतम वस्त्रों में बाबूजी यहां बिजली खड़ी, क्या ये भारतीय संस्कृति का संगीत नहीं हो रहा? क्या चोली के पीछे क्या है? क्या अति सूक्ष्मतम वस्त्रों में क्या पूरी सत्ता वो देखे, ये चीज ठीक नहीं। ये कौन सी बात हो गई कि सब अपने गाड़ी में देखते हैं? स्त्री पुरुष का भी रिश्ता है तो चौराहे पर करोगे? बोले यार सब करते हैं, ये संतान कहां से हो रही है? अरे दादा तो चौराहे पर तो नहीं करोगे ना, हर चीज की कोई मर्यादा रखो प्रभु। हम लोग सेवक हैं, सरकार में बैठे लोग, अब उस पूरी सरकार बैठ के ये देखे बाबूजी यहां बिजली खड़ी और कुल 6 इंच का कपड़ा मुश्किल से देह पर, क्या समझ आया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी है, लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, वो तत्परता से लगे पड़े हैं चुनाव प्रचार में और अपना जनता के बीच भी जा रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उनका निवारण भी कर रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी से बन रहा है दोस्तों, वो सारे काम कर रहे हैं जनता के लिए और चुनाव प्रचार भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष एकदम निष्क्रिय पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, बस ट्वीट पे ट्वीट खड़का रहा है और फेसबुक पे पोस्ट डाले जा रहा है। बाकी विपक्ष कोई काम नहीं कर रहा है, ग्राउंड पे उनकी कोई मौजूदगी नहीं है। तो दोस्तों इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट में दोस्तों जो बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं दोस्तों, ये अमिताभ अग्निहोत्री जी के सवालों का जवाब देते देते सैफई का मुद्दा छेड़ देते हैं दोस्तों। लेकिन सैफई का मुद्दा आते ही राज शर्मा भड़क जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सैफई का मुद्दा है ही ऐसा, क्योंकि वहाँ डांस वांस हुआ करता था, रंगारंग प्रोग्राम हुआ करते थे। डॉक्टर SK दुबे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनको दोस्तों इस मुद्दे से तकलीफ होनी चाहिए थी, लेकिन तकलीफ होती है राज शर्मा को। तो दोस्तों अब अमिताभ अग्निहोत्री जी की बारी थी। ये जो राज शर्मा जी बातें रखते हैं ना सैफई के बारे में, तो अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसा उसको जवाब देते हैं दोस्तों, वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। छोटी सी डिबेट है, पूरा देखिए दोस्तों, 1 सेकंड भी मिस मत करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। जो लोग इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे दुश्मन को कभी तो मलेरिया होगा, कभी तो टीबी होगी, कभी तो कैंसर होगा, तो फिर मैं जीत जाऊंगा। नहीं भाई साहब, आप कभी नहीं जीतेंगे। ऐसे युद्ध लड़ना पड़ता है। पांडव अगर ये सोचते हैं कि दुशासन को कभी तो लूज मोशन होगा, दुर्योधन को उस दिन लड़ूंगा, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। युद्ध लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है। कहा जा रहा है सारे मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। हम लोग अपनी रणनीति के हिसाब से निकलेंगे जब हमको लगेगा कि निकलना चाहिए। और बाकी एक धारणा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या कांड के चलते बुरी तरीके से असफल हो जाएगी और विपक्ष को बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के, बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी ट्रेडमिल पर करने के शारीरिक लाभ जैसे प्राप्त होता है व्यक्ति को जादू से, वैसे उनको सत्ता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका मामला गड़बड़ा गया। अनुभव कि जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के बीच में रहते हैं, जिस तरीके से जनता दरबार लगाते रहे और जिस तरह से सत्ता में रहने के दौरान जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो नोएडा जाने से बचते रहे और योगी जी वहां पर भी जाते रहे। वहां की भी जनता को उन्होंने अनाथ नहीं छोड़ा। यहाँ तो इस वजह से लोग नोएडा नहीं जाते थे कि नोएडा गए तो कहीं कुर्सी ना चली जाए। योगी जी ने उसको भी धक्का बता दिया। लगातार जनता के बीच में सक्रिय, जनता के लिए काम करने वाले, लूट भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, कोई उनका रिश्तेदार ऐसा नहीं जिसकी वो चिंता करने के लिए जनता के हितों को किनारा कर दिया। पूर्व के मुख्यमंत्री लगातार इसी में परेशान कि सत्ता का केंद्र, सत्ता की ताकत, सत्ता की बागडोर कैसे अपने चाचा से अपने पास हमको बचा के रखनी है, कैसे अपने चाचा को हमको सोफे के हत्थे में बैठा देना, यही जनता देखती रही। और उसी में पिछली सरकार का कार्यकाल निकल गया। जो थोड़ा बहुत और समय बचता था वो सफाई में, नाच गाने में वो निकाल देते थे। बीच में समय मिला लंदन घूमने चले जाते थे, हमने देखा हुआ अमिताभ जी। और जहां तक आपने अयोध्या की बात, अयोध्या कलाकारों के लिए ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते, नाच गाने, उससे सब आता है। सारे लोग बैठ के आप पिक्चर देखते हैं, जो राजनीतिक सेकना चाह रहे हैं, नाच गाना क्या होता है? पूरे संगीत को आप बदनाम कर रहे हो कि कितना चिंतित रहते हैं। जब इनकी सरकार होती थी तो किस तरह से जन्माष्टमी जो मनाई जाती थी, संगीत को आप बदनाम कर रहे हो, नाच गाना क्या होता है? अखिलेश यादव ने करा था, नहीं गलत पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बोल रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज भी हमारे बच्चे तो स्टेज में जाके नाच गाना करते थे स्कूल में, क्या बदनाम हो गया? नाच गाना क्या है? राजभाई को आपके बच्चे भी करते होंगे यार। आप बड़े बड़े इनाम देते हैं, आप बड़े बड़े हीरो हीरोइन को इनाम देते हैं, नाच गाना क्या होता है? नाच गाना, अरे नाच गाना बताओ पहले। अरे डॉक्टर साहब, नाच गाने का बात बताओ पहले आप। सैफई में कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम नहीं होता था राज भाई, आपको अवसर नहीं मिला होगा, हमारे पास उसकी जानकारी रहती थी। अति अल्प वस्त्रों में, अति अल्प सूक्ष्मतम वस्त्रों में बाबूजी यहां बिजली खड़ी, क्या ये भारतीय संस्कृति का संगीत नहीं हो रहा? क्या चोली के पीछे क्या है? क्या अति सूक्ष्मतम वस्त्रों में क्या पूरी सत्ता वो देखे, ये चीज ठीक नहीं।
ये कौन सी बात हो गई कि सब अपने गाड़ी में देखते हैं? स्त्री पुरुष का भी रिश्ता है तो चौराहे पर करोगे? बोले यार सब करते हैं, ये संतान कहां से हो रही है? अरे दादा तो चौराहे पर तो नहीं करोगे ना, हर चीज की कोई मर्यादा रखो प्रभु। हम लोग सेवक हैं, सरकार में बैठे लोग। अब उस पूरी सरकार बैठ के ये देखे बाबूजी यहां बिजली खड़ी और कुल 6 इंच का कपड़ा मुश्किल से देह पर, क्या तमाशा है यार? कहीं तो लोक लाज रखो। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, ये कजाकिस्तान है क्या है? ना ये सब बीमारी, अरे रुक जा भैया, ये सब बीमारी बाद में नेताजी समझे, आज हम खोल दे रहस्य, आज तक नहीं कहा। ये सारी बीमारी सपा में अमर सिंह ने लगाई, सारा ये अमर सिंह ने लगाया, वरना मुलायम सिंह जी का ऐसा मामला कभी नहीं था। वो 24 घंटे राजनीति में मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। ये अमर सिंह ने इस पूरी पार्टी, पूरे सफेद परिवार को बिजली खड़ी और चोली के पीछे क्या है और फलाना और ढिकाना वो कर दिया। अब राज भाई उसमें तरफदारी करने आ रहे, वो करिए भारतीय संस्कृति का संगीत है, ऐसा नहीं महाराज। ये पिक्चर देखते हैं हम लोग, ये कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो रहा था ना, छोड़ो महाराज, आप तो जानते हो यार। अरे हम कह रहे पिक्चर देखते हैं, लेकिन दादा पिक्चर आप सब देखो, लेकिन पूरी चुनी हुई सरकार 3 दिन इसी गुत्थी में व्यस्त रहेगी। चोली के पीछे क्या है? अजब मजाक है यार। अरे तो हफ्ते में 5 घंटे मन की बात भी तो सुनते हैं, निठल्ले हो जाते हैं सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी के नीचे बैठ के मन की हताश बात सुनते हैं। अब कांग्रेस के साथ की स्थिति टिप्पणी से परे हो गई है। उसकी पता नहीं क्या स्थिति हो गई है। वो कह रहे हैं कि अश्लीलतम नृत्य और मन की बात बराबर है। कांग्रेस को मेरा प्रणाम, कोई उत्तर नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई काउंटर नहीं। कि जिस कांग्रेस को ये लगता है कि मन की बात और चड्डी बनियान में नृत्य एक बराबर है, जवाहरलाल नेहरू की उस पार्टी को मेरा प्रणाम। आज एक नई लकीर हो गई इतिहास में कि छोटी सी चड्डी बनियान वाले नृत्य और मन की बात बराबर है। क्या ये आज पहली बार देश ने जान लिया? अति सूक्ष्मतम वस्त्रों में होने वाले अश्लील नृत्य, क्या जिसमें पैसे उल्लाए जा रहे हैं और नर्तकी किसी के कंधे पे लात रख दे रही है, कोई नर्तकी कंधे पे लात रखे दे रहा है, क्या ऐसा होता था है? और बाकी क्या और होता था वो मैं यहां बोल नहीं सकता। आप फोन करना तो आप बता देंगे ना, वैसे आप जानते होंगे, क्या जानते दुबे जी भी हैं, लेकिन वो तो खैर कह नहीं सके। बाकी और क्या होता था वो भी बता देंगे। राज भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो मन में अंकित हो गई हिंदुस्तान के। गंगा में खड़े होकर कहो कि नहीं हमको सच्ची टाइम नहीं मिला, वो कहेंगे अच्छा 1949 से आज तक टाइम ही नहीं मिला रामलला के दर्शन करने का है? और जाने किन किन की मजार पर विदेशों में हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस मजार वाले का, उन्हें उसका भी रिश्ता अयोध्या से जुड़ता है। बता ही देता हूं, बाबर की मजार पर जाने का समय है, रामलला की ड्योढ़ी पर माथा रखने का समय नहीं। ये राजनीति का विषय नहीं, ये राष्ट्र के मन का विषय है, ये राष्ट्र की आत्मा का विषय है। भाजपा आएगी जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भाजपा नहीं थी तब भी रामलला थे, और भाजपा नहीं रहेगी तब भी रामलला रहेंगे। लेकिन ये सवाल जिंदा रहेगा कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में शासन किया, दशकों दशक तक उत्तर प्रदेश में शासन किया, लंबे समय तक, उन लोगों ने राम जन्म स्थान और कृष्ण जन्म स्थान से अछूत जैसा व्यवहार किया, अस्पृश्यता रखी। ये इस देश को स्वीकार्य नहीं हो सकता, किसी को होना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में आप राम और कृष्ण के जन्म स्थान से अछूत जैसा व्यवहार करेंगे और बाद में कहेंगे हम सेकुलर हैं। सेकुलर की ऐसी दवा ये देश नहीं पी सकता। आप ही बनाओ और आप ही पियो ये दवा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ये जो जवाब दिया है एसएफआई के बारे में, राज शर्मा सुन के दोस्तों कहीं ना कहीं परेशानी हो गई होगी इनको। डॉक्टर एसके दुबे को मानना पड़ेगा, बड़े फूल बैठे थे और वो मजा में फूल ले रहे थे, लेकिन दोस्तों फुटाई राज शर्मा को खाली थी, उनकी नसीब में लिखा था, वो फुटाई खा गए। बिना वो कहते हैं ना, बिना सोचे समझे कहीं भी सर नहीं घुसा देना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होता। वैसे राज शर्मा का अंजाम बुरा हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है, खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।